हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल हॉट ऑफ बायोलॉजी। आज चैप्टर नंबर है 20। चैप्टर का नेम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह जो चैप्टर है वह बोर्ड और नीट दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग। मूवमेंट जो है एक इम्पॉर्टेंट फीचर है लिविंग बींग के लिए। एनिमल एंड प्लांट एक्सहिबिट वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। अब कभी कहिएगा कि प्लांट मूवमेंट नहीं करता है, तो प्लांट भी मूवमेंट करता है। एनिमल और प्लांट दोनों मूवमेंट करता है। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक एमीबा इज ए सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। कह रहा है कि प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग होना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे एमीबा में यह एक सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट है। पूछेगा सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट क्या होता है, तो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग होना सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट है। मूवमेंट ऑफ सिलिया, फ्लैजेला, टेंटिकल्स आर शोन बाय द मेनी ऑर्गेनिज्म। कह रहा है मूवमेंट जो होता है सिलिया का, फ्लैजेला का, टेंटिकल्स का, यह बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में होता है। ह्यूमन बींग कैन मूव देयर लिम्स, जॉ, आईलिड एंड टोंग। ह्यूमन बींग जो है अपना लिम्स, हाथ, जॉ, ठुड्डी, आईलिड्स, टोंग ये सब मूव करता है। सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन द चेंज इन द प्लेस ऑफ लोकोमोशन। कुछ मूवमेंट जो है जिसके कारण प्लेस का चेंज हो जाता है, लोकोमोशन का चेंज होता है, माने एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। इस मूवमेंट को हम लोग, इस वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट, यह क्या है, एक वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट है, उसे हम लोग लोकोमोशन कहते हैं। तो वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट को हम लोग लोकोमोशन कहते हैं और इन वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट को हम लोग लोकोमोशन नहीं कहते हैं। देखिए आगे पढ़िए। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, स्विमिंग आर सम ऑफ द फॉर्म ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट। ये सब क्या है, एक लोकोमोटरी मूवमेंट है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर need not to be different from those affecting the other type of the movement। लोकोमोटरी मूवमेंट जो है उसमें लोकोमोटरी मूवमेंट जो है दूसरे मूवमेंट को इफेक्ट नहीं करता है। जैसे पैरामीशियम सिलिया हेल्प द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोकाइनेटिक्स। कह रहा है कि पैरामीशियम में सिलिया जो है मूवमेंट हेल्प करता है फूड को मूवमेंट करने में। किसके द्वारा, साइटोकाइनेटिक्स के द्वारा, और लोकोमोशन भी हो जाता है। मतलब सिलिया जो है लोकोमोशन में भी मदद करता है और फूड को गैदर करने में भी मदद करता है। हाइड्रा यूज टेंटिकल। हाइड्रा जो है टेंटिकल का यूज करता है कैप्चर ऑफ प्रे, प्रे को कैप्चर करने में और लोकोमोशन को। तो हाइड्रा में टेंटिकल जो है वह प्रे को भी कैप्चर करता है और लोकोमोशन में भी मदद करता है। एक ही स्ट्रक्चर जो है दो काम करता है। वी यूज, हम लोग जो यूज करते हैं लिम्स का, टू चेंज इन द बॉडी पोस्चर, बॉडी के पोस्चर को चेंज करने के लिए, एंड लोकोमोशन एज वेल। हम लोग हाथ से, लिम्ब से खाते हैं और लोकोमोशन होते हैं पैर से। तो हाथ पैर दोनों क्या है, लिम्स ही है जो दोनों काम करता है। द एबव एब्जॉर्प्शन सजेस्ट दैट द मूवमेंट एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडी सेपरेटली। जो ऊपर का एब्जॉर्प्शन है वो बता रहा है कि मूवमेंट और लोकोमोशन को हम अलग अलग नहीं पढ़ सकते हैं। द टू may be like the stating that all the locomotion are movement but all movement are not। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में कि all locomotion are movement, जितने भी लोकोमोशन है वह मूवमेंट है, लेकिन all movement are not locomotion। मतलब लोकोमोशन मतलब जगह को अगर चेंज कर रहे हैं तो मूवमेंट होगा, लेकिन अगर खाना खा रहे हैं तो वह लोकोमोशन नहीं है। तो all locomotion are movement but all movement are not locomotion। Method of locomotion performed by animal vary with their habit and the demand of situation। कह रहा है कि लोकोमोशन जो परफॉर्म होता है एनिमल के द्वारा वह उसके हैबिट पर डिपेंड करता है और उसके सिचुएशन पर डिपेंड करता है। लोकोमोशन जनरली फॉर सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, मेट, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड के फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन और एक्सेप्ट फ्रॉम द एनिमी, ये सब कारण लोकोमोशन लोग करते हैं। अब है टाइप ऑफ मूवमेंट। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट। सिलिया ऑफ द ह्यूमन बॉडी एक्सिबिट द थ्री मेन टाइप। सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी
exhibit the three main type of the movement, namely amoeboid, ciliarly और muscular. ह्यूमन बॉडी में तीन तरह का मूवमेंट होता है, एमोबॉइड, सिलियरली और मस्कुलर, तीन तरह का होता है. चलिए अब पढ़ते हैं. Some specialized cell in our body like macrophage, leukocyte in the blood exhibit amoeboid movement. कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होता है हमारे बॉडी में जैसे माइक्रोफाज, ल्यूकोसाइट, ब्लड में एक्सबिट करता है एमोबॉइड मूवमेंट. ब्लड में पाया जाता है माइक्रोफाज, ल्यूकोसाइट जो एमोबॉइड मूवमेंट करता है. इट अफेक्टेड बाय द स्यूडोपोडिया फॉर्म्ड बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द एमीबा. कह रहा है एमीबा में स्यूडोपोडिया होता है, उसी के मदद से स्ट्रीमिंग करता है प्रोटोप्लाज्म को. साइटोस्केलेटन एलिमेंट, साइक्लोस्केलेटन एलिमेंट लाइक माइक्रोफिलामेंट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द एमोबॉइड मूवमेंट. यह भी एमोबॉइड मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है. सिलियरली मूवमेंट ऑकर इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन लाइंड बाय द सिलिएटेड इपिथेलियम. कह रहा है कि सिलिएटेड इपिथेलियम जो लाइंड है हमारे इंटरनल ऑर्गन में, वहाँ पर सिलियरली मूवमेंट होता है जैसे फैलोपियन ट्यूब ये सब में होता है. द कोऑर्डिनेट मूवमेंट टू ऑफ सिलिया इन ट्रेकिया हेल्प इन द रिमूवल ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस इनहेलिंग एलोंग विथ द एटमॉस्फेरिक एयर. कह रहा है कि कोऑर्डिनेट मूवमेंट होता है, कोऑर्डिनेट मूवमेंट होता है सिलिया का. कहाँ? हमारे ट्रेकिया में, हमारा विंड पाइप ट्रेकिया जो होता है उसमें रिमूव करता है वो डस्ट पार्टिकल को रिमूव करता है, कुछ फॉरेन सब्सटेंस को रिमूव कर देता है और साथ में एयर इनहेलिंग एलोंग विद द एयर. जब हम लोग इनहेलिंग करते हैं तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, दूसरा सब्सटेंस भी आता है, उसको रिमूव करता है. पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट फैसिलिटेटेड बाय द सिलियरली मूवमेंट. तो ये सब सिलियरली मूवमेंट का फंक्शन था, समझे. जैसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द फीमेल बॉडी, उसके बाद ट्रेकिया और उस ट्रेकिया, ये दो एग्जाम्पल था. उसके बाद एक प्रोटोजोआ का था, एमीबा का, तीन एग्जाम्पल. अब आते हैं मूवमेंट. अब है मूवमेंट आवर लिम्स, जॉ, टोंग रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट. हमारे जो लिम्स है, जॉ है, टोंग है, ये सब में एक मस्कुलर मूवमेंट होता है. द कॉन्टेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ द मसल्स आर इफेक्टिवली यूज्ड इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट बाय द ह्यूमन बॉडी. जो कॉन्टेक्टाइल प्रॉपर्टी है हमारे मसल्स का, वो इफेक्टिवली यूज होता है लोकोमोशन और अदर मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी के लिए. लोकोमोशन में और अदर मूवमेंट में मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही हम लोग का लोकोमोशन होता है. ठीक है. मेजोरिटी ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ज़्यादातर यह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है कॉन्टेक्टाइल प्रॉपर्टी के कारण. लोकोमोशन रिक्वायर परफेक्ट कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी मस्कुलर, स्केलेटल और न्यूरल. यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकोमोशन के लिए तीन चीज़ चाहिए, मस्कुलर का एक्टिविटी, स्केलेटन का और न्यूरल का, तीनों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. अब आगे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो बता रहा है. ये मसल्स बहुत लंबा चैप्टर है, मसल्स लंबा टॉपिक है, इसलिए नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो. नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन आएगी, नेक्स्ट डे.